गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने रुचियों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि रुचियों को क्या क्या चीज़ें, रुचियों पर क्या क्या फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। रुचियों की दशाएं यानी कि निर्धारक रुचियों की को क्या क्या चीज़ें निर्धारित करती हैं, किसका प्रभाव पड़ता है, अथवा फैक्टर यानी कि बच्चे के या व्यक्ति के इंटरेस्ट पर किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बुद्धि बालक की बुद्धि का उसकी रुचि पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो उच्च बुद्धि लब्धि का बालक होता है, बुद्धिमान बालक होता है, उसकी रुचियों में वेरिएशन होता है, उसकी रुचियों का क्षेत्र व्यापक होता है। वेरिएशन मतलब उसको पढ़ने लिखने में भी रुचि होती है, विभिन्न विभिन्न विषयों में जो अध्ययन विषय हैं उसमें भी रुचि होती है, खेल कूद में भी रुचि होती है, सिंगिंग डांसिंग में भी रुचि होती है। वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में रुचि लेता है क्योंकि उसकी आईक्यू ही अच्छी होती है, वो इंटेलिजेंट होता है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक की रुचियाँ भी बहुत सारी होती हैं, और जो बालक सामान्य बुद्धि का होता है या निम्न बुद्धि का होता है तो उसकी रुचियाँ अपेक्षाकृत उच्च बुद्धि लब्धि के बालक की तुलना में या प्रतिभाशाली बालक की तुलना में कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि रुचियों को बुद्धि जो है प्रभावित करती है। बुद्धिमान बालक की रुचियों में वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा उसकी रुचियाँ होती हैं, कई क्षेत्रों में होती हैं, और जो है जो कम बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो केवल पढ़ाई लिखाई ही कर पाते हैं। हम अपने जो है रोज़मर्रा के जीवन में एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो खेल में भी अव्वल होते हैं, विभिन्न पढ़ाई में, अध्ययन के विभिन्न विषयों में भी, मैथ्स में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी क्षेत्रों में तेज होते हैं। साथ के साथ को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो विद्यालय में अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इसका मतलब कि उनकी रुचियों पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आयु। बालक की आयु का भी रुचि पर प्रभाव पड़ता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि परसों के चैप्टर में जब मैं रुचियों के बारे में बता रही थी, तो बालक के आयु बढ़ने के साथ साथ रुचियाँ बदलती रहती हैं। शैशवावस्था में बच्चे की खेल खिलौने में रुचि होती है, गुड्डे गुड़ियों में रुचि होती है, इंडोर गेम खेलने में रुचि होती है, और जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो बाहर निकल के खेलना चाहता है, अपने साथी समूहों में रुचि लेता है, अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनना चाहता है, अपनी इच्छानुसार चीज़ें देखना चाहता है, जब उसका मन होगा तभी वो पढ़ना चाहता है। और किशोरावस्था चूँकि बहुत ही तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है, तो इसमें रुचियों में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में रुचियाँ तेज़ी से परिवर्तित होती हैं, और साथ ही साथ रुचियों में स्थायित्व भी आने लगता है। एक शैशवावस्था की जो बालिका होती है वो सजने संवरने में, ब्रांडेड कपड़े पहनने में, सिंगिंग डांसिंग में अपना किसी में रुचि लेती है और अपना किसी को आइडियल बना लेती है। उसका कोई आइडियल, कोई हीरो हीरोइन हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, और उसके अनुसार वो बनने की कोशिश करती है, उसके अनुसार वो रुचियाँ अपने अंदर डेवलप करती है। जो एक लड़का होता है वो बाइक में रुचि लेता है, ब्रांडेड कपड़े पहनने में रुचि रखता है, जो है घूमने फिरने में रुचि रखता है, मूवीज़ देखने में रुचि रखता है। वो ऐसे बच्चे जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो अपने अनुसार ज़िंदगी जीने में रुचि लेते हैं, कहते हैं मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में, उसमें किसी को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे जो किशोरावस्था की स्थिति में बच्चे को संभालना एक बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि वे ऐसी ऐसी रुचियाँ दूसरों को देख करके अपने अंदर विकसित कर लेते हैं जो शायद कभी कभी समाज के या परिवार की मर्यादा के विरुद्ध हो जाता है, और माँ बाप को इंटरफेयर करना पड़ता है, तब बच्चा उसके विरुद्ध जाकर के भी काम करता है, क्योंकि किशोरावस्था है, बहुत ही तनाव तूफान की अवस्था होती है, और इसमें रुचियाँ भी उसकी स्वयं की नहीं होती हैं, मल्टीमीडिया से प्रभावित होता है, अपने आइडियल जिसको मानता है उससे प्रभावित होकर के वो अपने अंदर रुचियाँ विकसित कर लेता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अर्जित रुचियाँ जो है
आपके संचार के साधनों का, नई टेक्नोलॉजी का जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि है किशोरावस्था के बच्चे, आजकल के किशोरावस्था को छोड़ दीजिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूबर बन रहे हैं। यूट्यूब पर अपने वीडियो बना के डाल रहे हैं। विशेषकर किशोर बच्चे, किशोर किशोरियाँ उसमें विशेष रूप से रुचि ले रहे हैं। ये क्या है? ये जो है आयु का प्रभाव है, साथ ही साथ मल्टीमीडिया का प्रभाव है, जिसके कारण मल्टीमीडिया से प्रभावित होकर के अरे हमारा ये फ्रेंड जो है यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता है, हमारी सहेली यूट्यूब पे वीडियो बना के डालती है, तो इस तरह से वो तरह तरह के वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूबर बनने में रुचि लेते हैं। तो ये आयु का प्रभाव होता है, लेकिन भले ही उनकी रुचि ना हो, लेकिन दूसरे को देख करके वो उसमें रुचि अपना विकसित करते हैं। अगला है अनुभव। बालक के या व्यक्ति के जीवन का अनुभव भी उसकी रुचियों पर प्रभाव डालते हैं। यदि उसके जीवन कोई रुचि वो अपने अंदर रखता है और उसको उसमें सपोर्ट मिलता है, तो वो उस रुचियों का विकास होता है, वो विकसित होती हैं, आगे बढ़ती हैं। और जबकि अगर वो उस रुचियों के सामने कटु अनुभव होते हैं, तो वो रुचियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी रॉक स्टार एक सच्ची घटना है, जिसमें एक लड़की को गाना गाने का शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा सिंगिंग का शौक़ होता है, लेकिन उसकी जो पिता होते हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं और उसको डांटते मारते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं, हर तरह से उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं। तो अगर उस लड़की ने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रखी होती तो उसकी रुचि वहीं दब करके रह जाती, लेकिन उसके मदर ने उसको सपोर्ट किया और उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रुचि थी उसके अंदर और उस कार्य को करने के लिए वो प्रेरित थी, इसीलिए अभिप्रेरणा इतना ज़्यादा थी कि उसने चोरी छुपे जो है अपने वीडियो बना करके, नकाब पहन करके वीडियो बना करके, अपना पूरा चेहरा ढक करके वीडियो बनाती थी और यूट्यूब पे डालने लगी। धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सबके सामने आई, क्योंकि वो हिम्मत कर पाई। जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई तो वो हिम्मत कर पाई कि वो तब भी उसके जो है पिता ने उसका सपोर्ट नहीं किया और उसने उसका विरोध करके दुनिया के सामने वो आई। तो कभी कभी जीवन के जो कटु अनुभव होते हैं वो हमारी रुचियों को अवरुद्ध कर देते हैं और कभी कभी ये कटु अनुभव हमारे अंदर और भी दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर देते हैं कि हम अपनी उन रुचियों को पूरा करें। यदि हमारे अंदर वास्तव में वो रुचियां हैं और वो हमें मोटिवेट कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए और हमारे अंदर ये पूर्ण विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को इन रुचियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कटु अनुभव हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बन जाते हैं और जिद में आगे बढ़ करके वो उस रुचि को हम अपने आगे विकसित करते हैं। अगला है पारिवारिक वातावरण। परिवार का वातावरण भी बालक की रुचि को प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, उनके बच्चे इसी दुनिया में आते हैं। कोई IAS PCS नहीं बनता है, कोई राजनेता नहीं बनता, बल्कि उनके पारिवारिक वातावरण जो है वो फिल्मी दुनिया का ही है, एक्टिंग का ही है, तो वो उसी में रुचि लेते हैं, उसी क्षेत्र में ही आगे आते हैं। जिन घरों में IAS PCS होते हैं वहाँ के बच्चे IAS PCS बनने में रुचि लेते हैं, पढ़ाई में रुचि लेते हैं। जिन घरों में डॉक्टर होते हैं ज़्यादा, तो वो डॉक्टर उस डॉक्टरी फील्ड में, पेशे में रुचि लेते हैं। जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं, देखिए जो है जितने भी राजनेता हैं उनके जो बच्चे हैं वो कोई IAS PCS नहीं बनता, बल्कि वो राजनीति में ही कूदता है, उसमें रुचि लेता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस क्षेत्र में है। तो पारिवारिक वातावरण भी बच्चे की रुचि को प्रभावित करती है। अगला है संस्कृति। सबसे पहले तो हम जानते हैं संस्कृति होती क्या है। देखिए, दो चीज़ होती है, सभ्यता और संस्कृति। हम बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि सभ्यता जिसमें हम रहते हैं वो सभ्यता। हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं, हम मोबाइल का यूज़ करते हैं, हम गाड़ी में चलते हैं, हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, हम फ़ोन चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं। तो ये क्या है? सभ्यता मूर्त होती है, जो दिखाई देती है। संस्कृति जो हम में रहती है, जो मुझ में रहती है, सरल भाषा में जो मुझ में रहती है। मुझ में क्या रहते हैं? मेरे आदर्श, मेरे मूल्य, मेरे विचार, मेरी परंपराएं, मेरे नैतिक नियम, ये सारी चीज़ें क्या है? मुझ में रहती हैं।
तो जिसमें मैं रहती हूँ वो सभ्यता, और जो मुझ में रहती है वो संस्कृति कहलाती है। हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे विचार, ये हम मुझ में रहते हैं, ये संस्कृति कहलाते हैं। संस्कृति जो है वो दिखाई नहीं देती है बल्कि व्यवहार में प्रकट होती है। संस्कृति को भी जान लीजिए कि कैसे संस्कृति को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जो भौतिक संस्कृति होती है, जो वो मूर्त होती है, वो दिखाई देती है, जैसे कि हम मकान, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, या वो चीज़ें, या हम सरल शब्दों में कहें वो चीज़ें जो विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, तो वो भौतिक संस्कृति कहलाती है। और अभौतिक संस्कृति हमारे विचार होते हैं, हमारे नैतिक नियम होते हैं, हमारे मूल्य होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं। तो ये दोनों संस्कृति, भौतिक संस्कृति, टेक्नोलॉजी भी हमारे रुचि को प्रभावित करती है। नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम यूट्यूब पे देखते हैं कि लोग वीडियो बना रहे हैं तो हमारा भी उसमें इंटरेस्ट होता है, एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारा भी उसमें इंटरेस्ट होता है। टीवी पर जो है तरह तरह के सिंगिंग, डांसिंग या जो है क्विज कार्यक्रम आ रहे हैं तो बच्चे का भी उसमें रुचि होता है। तो और अभौतिक संस्कृति हमारे जो है आदर्श, हमारे मूल्य, हमारे नैतिक नियम भी, हमारे विचार भी हमारे जो है रुचियों को प्रभावित करते हैं। तो ये संस्कृति का भी रुचि पर प्रभाव पड़ता है। लिंग, जेंडर क्या है? स्त्री और पुरुष, बालक और बालिकाओं की रुचियों में भिन्नता होती है। शैशवावस्था में तो दोनों ही रुचियां लगभग समान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, बालक और बालिकाओं की रुचियों में परिवर्तन आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। बालिकाएं जो हैं अपने सजने संवरने में, कपड़ों में, खाना बनाने में, अन्य क्षेत्रों में रुचि लेने लगती हैं, गृह विज्ञान विषय जैसे सब उसमें, जबकि लड़के बाइक राइडिंग में, या जो है हम कहें कि जो है मूवी देखने में, घूमने टहलने में, क्रिकेट खेलने में, इन चीज़ों में रुचि लेने लगते हैं। तो रुचियों का, लिंग का भी रुचियों पर प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप अपने अब ये अपवाद भी है, या हम कहें बिल्कुल निश्चित नहीं है कि हाँ लड़कियां यही काम करेंगी, लड़के कोई निर्धारित नहीं है। लड़के और लड़कियों के काम में कोई क्राइटेरिया नहीं डिफ़र है कि लड़कियां बाइक नहीं चला सकती हैं, लड़के ही चला सकते हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां ही, बल्कि लिंग के आधार पर रुचियों में थोड़ा सा चेंजेस होता है जो नेचुरल होता है वो। तो लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति संबंधी कारक, व्यक्ति संबंधी कारक, अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके दृष्टिकोण, उसकी बुद्धि, उस सारी चीज़ों, उसके व्यक्तित्व, सारी चीज़ों का प्रभाव आप पे पड़ता है। कभी कभी आप दूसरे व्यक्ति को देख करके अपनी रुचियों में परिवर्तन लाते हैं। तो व्यक्ति संबंधी कारक भी रुचियों को प्रभावित करते हैं। अगला है अधिगम के अवसर। जिन क्षेत्रों में हमें सीखने के अवसर अधिक मिलते हैं उनमें रुचियां बालक में विकसित हो जाती हैं। यदि बालक में रुचि भी है और बच्चे को सीखने का अवसर नहीं मिलता है तो वो रुचियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो है सिंगिंग डांसिंग के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, या जो है हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं, या स्विमिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन जो है आसपास का माहौल ऐसा नहीं है, आसपास उसके सुविधाएं ऐसा नहीं है जहां पर वो ये चीज़ें सीख सकें, या जो है किसी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं ही नहीं है, ना उन माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वे उन्हें बाहर भेज सकें, तो सीखने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण रुचियाँ उनकी प्रभावित होती हैं, वहीं की वहीं दबके रह जाती हैं। लेकिन जिन बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है हर फील्ड में, उनकी रुचियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होकर के आगे बढ़ती हैं। अगला है साथी समूह, ग्रुप, आपका पेयर ग्रुप, आपके पेयर ग्रुप का भी प्रभाव आपकी रुचियों पर पड़ता है। अगर बच्चा किसी ऐसे समूह का सदस्य है जो बच्चे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं, तो बच्चा भले ही थोड़ा सा जो है पढ़ने में जो है कम रुचि रखता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखता है कि उसके अन्य साथी पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं तो वो बच्चा भी पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगता है। कहते हैं कि साथी समूह का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच्चे गलत
चीज़ों में रुचि लगते हैं, जैसे ड्रिंक करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपका साथी समूह कैसा है, इस पर भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का पेयर ग्रुप कैसा है, बच्चे किन अन्य बच्चों के साथ रहते हैं, उनकी रुचियाँ कैसी हैं, वो बच्चे आपके बच्चे को ज़रूर प्रभावित करती हैं। कभी कभी बच्चा अच्छे परिवार का होते हुए भी, अच्छे संस्कारों में पला होते हुए भी जब उसका साथी समूह, अगर वो बाहर गया और उसके साथी समूह ऐसे मिल गए जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं, दिन भर घूमते हैं, मूवी देखते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, तो बच्चा भी वही सारी चीज़ें सीखने लगता है, उसकी भी उन क्षेत्रों में रुचि हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा ऐसे एक साथी समूह का सदस्य होता है जो क्रिएटिव होते हैं, जो पढ़ने लिखने में तेज़ होते हैं, तो बच्चा भी उसी तरह के बच्चे में भी रुचियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि रुचियाँ अर्जित भी होती हैं। अगला है अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड। अब कल मैंने आपको बताया था दृष्टिकोण, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, आपका किसी विषय के प्रति दृष्टिकोण, किसी क्रिया के प्रति दृष्टिकोण, किसी कला के प्रति दृष्टिकोण भी आपका की रुचियों को प्रभावित करता है। यदि बच्चा या बच्चे के माता पिता सिंगिंग डांसिंग को गलत समझते हैं, उनका दृष्टिकोण उसके प्रति गलत है, तो फिर वो कभी भी उस बच्चे की उस रुचि को पूरा करने में सहयोग नहीं करेंगे। यदि बच्चे का दृष्टिकोण ये है कि मैथ्स बहुत कठिन विषय है, तो बच्चा कभी भी उस मैथ्स में रुचि जागृत नहीं कर सकता है, रुचि लेकर के उस विषय को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि पहले से ही उसने अपने दिमाग में घर बना लिया कि गणित बहुत कठिन विषय है, मैथ जो है, हिस्ट्री बहुत कठिन है, जिसको नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत कठिन है, मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने जैसा ही अपना मेंटल एटीट्यूड बना लिया उस विषय के प्रति या उस कला के प्रति जैसा दृष्टिकोण बना लेता है, वैसे ही बालक की रुचियां भी विकसित होती हैं और बालक उसी तरह से सीखने के लिए प्रेरित होता है। और लास्ट है संवेगात्मक अवस्था। संवेग क्या है? संवेग आंतरिक भाव, व्यक्ति के जो इंटरनल भाव होते हैं, इंटरनल इमोशंस होते हैं, उसे संवेग कहते हैं। जैसे दुख के, सुख के, दया के भाव, सहयोग के भाव, घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, समाज सेवा के भाव। तो जिस तरह की संवेगात्मक स्थिति में बच्चा होता है, उसी तरह की रुचियां होती हैं। जैसे मैं किशोरावस्था की बात करूं, तो किशोरावस्था में बच्चा बहुत ही डामाडोल की स्थिति में होता है, तनाव तूफान की अवस्था में होता है, और बच्चा अगर प्रेम में होता है तो तरह तरह के मैसेज करना, उसे शेर व शायरी करना पसंद होता है, और जो है वो सारी बातें उसे अच्छी लगती हैं जिससे प्रेम प्रकट होता है। लेकिन अगर बच्चा किसी दुख में होता है तो उसे सैड सॉन्ग पसंद होता है, वो जो है रोने धोने वाली मूवी पसंद करता है, दुख करने वाले गाने सुनता है, सैड सॉन्ग सुनता है, ऐसी गज़लें सुनता है, ऐसे मैसेज करता है, ऐसी किताबें पढ़ता है। यदि बच्चे में समाज सेवा की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, तो वो उस तरह की चीज़ों में रुचि रखता है। जैसे वो जो है अपने आसपास के लोगों की सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो संवेगात्मक अवस्था का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। जिस तरह के भाव उसके अंदर होंगे, जिस तरह के संवेग होंगे उसके अंदर, उसी तरह की रुचियाँ उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। तो आज हमने देखा कि रुचियों को कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। ये तो मोटे तौर पर मैंने बताया 10-12 फैक्टर, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रुचियों को प्रभावित करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बस आप इतना जानें कि ये सारी रुचियाँ, ये सारी फैक्टर्स हैं जो बालक की रुचियों को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।